कि जहां एक तरफ जो मुख्य दोषी थे झगड़े के, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, केवल एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता पूरी करके उन पर एक कार्रवाई की, जबकि मेवात के हजारों बेगुनाहों को आज तक प्रताड़ित किया जा रहा, तंग किया जा रहा। और इससे भी घिनौनी बात यह है कि आज 6 महीने बाद यूएपीए की धारा जो जोड़ी गई है, और एक ऐसी धारा है जो आतंकवादियों के साथ जोड़ी जाती है, जबकि एक नॉर्मल ये झगड़ा था। झगड़ा किसने किया? नूह हिंसा के कई मुकदमों में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान सहित अन्य आरोपियों पर हरियाणा पुलिस द्वारा हाल ही में यूएपीए की धारा जोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर धारा के इजाद होने के बाद क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। सड़क से लेकर विधानसभा तक यूएपीए की धारा जोड़ने का जमकर विरोध हो रहा है। इनेलो नेता तैयब हुसैन घासेड़िया और इंडियन नेशनल लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जाहिद खान यमुनानगर ने नूह हिंसा के मामले में यूएपीए की धारा जोड़ने का भी जमकर विरोध किया है। इनेलो नेताओं का कहना है कि नूह में जिस तरह हिंसा हुई थी, उसी तरह गुरुग्राम, पलवल, होडल इत्यादि शहरों व स्थानों पर भी हिंसा हुई थी। उसमें लोगों की जान भी गई थी, लेकिन अकेले नूह जिले में कुछ मुकदमों में यूएपीए की धारा जोड़ना गलत है। सरकार को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। इस तरह की धाराओं को जोड़ने का इंडियन नेशनल लोकदल जमकर विरोध करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन मुकदमों में लोग जमानत करा चुके हैं और 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, उसमें यूएपीए की धारा जोड़ना कानून का उल्लंघन है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस तरह की बातों का जमकर विरोध करेगी। कुल मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल की 2 दिन बाद होने जा रही अनाज मंडी नूह की रैली में नूह हिंसा में नई धारा इजाद करने का मामला पूरी तरह मजबूती के साथ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसको लेकर पहले ही निशाना साध रही है। अगले महीने 9 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़कली चौक पर एक विशाल रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के द्वारा नूह हिंसा के मामले में यूएपीए की धारा जोड़ने का मुद्दा अब पूरी तरह से गर्म होता दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जो धारें जोड़ी गई हैं वो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके तो पूरे लोग इसके खिलाफ है, ये सरकार ने गलत काम किया है। देखिए, ये तो मेवात में क्या पूरे देश में एक चलन चला हुआ है कि मुस्लिम्स को जितना प्रताड़ित करोगे उतनी आप पॉलिटिकल माइलेज गेन करोगे। ये बड़ी बदनसीबी है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भी, और खास तौर से अकलियत के लिए बहुत ज़्यादा बदनसीबी की बात है कि जहां एक तरफ जो मुख्य दोषी थे झगड़े के, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, केवल एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता पूरी करके उन पर एक कार्रवाई की, जबकि मेवात के हजारों बेगुनाहों को आज तक प्रताड़ित किया जा रहा, तंग किया जा रहा। और इससे भी घिनौनी बात यह है कि आज 6 महीने बाद यूएपीए की धारा जो जोड़ी गई है, और एक ऐसी धारा है जो आतंकवादियों के साथ जोड़ी जाती है, जबकि एक नॉर्मल ये झगड़ा था। झगड़ा किसने किया ये सब जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, आप भी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। प्री प्लानिंग था, योजनाबद्ध तरीके से हुआ, केवल मेवात को दंगों की आग में झोंकने के लिए, राजस्थान के चुनाव को जीतने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो चलाया गया, और इससे पहले ही ये बेनकाब हो चुकी थी। इसके लिए हमारे जो नेता हैं भाई अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत भी की थी और उनको चेतावनी भी दी थी कि ये सब चीजें देश के लिए और प्रदेश की जनता के हितों में नहीं है। तो लिहाजा मैं तो आपके माध्यम से इस बात की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी आलोचना की जाए, वो कम है। और इसके लिए एक पार्टी एक रणनीति तय करेगी कि ऐसे कानून के खिलाफ हमें जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा, उस स्तर पर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अगर हमें धरना देना पड़ा, घेराव करना पड़ा, और चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, तो हम इसके पुरजोर तरीके से मेवात की क्या पूरी जो 36 बिरादरी सेकुलर जो जनता है, सेकुलर सोच के जो लोग हैं, वो इस सबको इकट्ठा करके उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी।